सभी किसान भाई का आपके अपने YouTube चैनल विजेश एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन जो किसान भाई धान की खेती करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे धान की टॉप 5 किस्मों के बारे में। धान की टॉप 5 किस्में जो किसान भाई सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा। इन किस्मों में 2 किस्में ज़्यादा अवधि की है और 3 किस्में कम अवधि में पकने वाली है। कम अवधि में पकने वाली किस्मों कुछ आजकल किसान भाई अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये पकने में समय कम लगाती है, साथ ही किसान भाई अपनी दूसरी फसल की बुआई समय पर कर सकते हैं, और दूसरा इस पे पानी भी कम लगता है। धान की किस्मों की बात करें तो आपको अपनी मिट्टी के अनुसार धान की किस्मों का चयन करना चाहिए। खरीफ सीजन में धान एक मुख्य फसल है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर किसान भाई धान की खेती करते हैं। धान नर्सरी की बुआई करते समय सही बीज का चयन करना ज़रूरी होता है, इसलिए किसान भाइयों को अच्छे बीज का चुनाव करके ही धान नर्सरी तैयार करना चाहिए। वैसे तो किसान भाई अपनी मिट्टी के हिसाब से किस्मों का चयन करते हैं। जो किस्म आपकी मिट्टी में ज़्यादा पैदावार देती है और आप उसको पहले से ही प्रयोग करते हैं, आपको उसी किस्म का चुनाव करना चाहिए। अगर आप कोई नई किस्म लगाना चाहते हैं तो 1 या 2 एकड़ में ही प्रयोग करें। वैसे तो मार्केट में धान की काफ़ी किस्में उपलब्ध है, लेकिन पिछले 2 सालों से जो किस्में किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की गई है, मैं आज आपको उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप सही समय पर बिजाई और खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो ये किस्में आपको सबसे ज़्यादा पैदावार निकाल के देगी। किसान भाई, अगर आप विजेश एग्रीकल्चर पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सवाना सीड्स कंपनी की सवा 7505 धान किस्म के बारे में। तो इस किस्म ने पिछले वर्ष काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया है। सवाना सीड्स 7501 सीड्स संकर धान है। यह किस्म 135 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की लंबाई कम रहती है, इसलिए इस किस्म में गिरने की समस्या नहीं होती है। यह किस्म कम खर्च में अधिक पैदावार निकाल के देती है। इसकी औसतन पैदावार की बात करें तो यह 32 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस किस्म में हमेशा हरापन बना रहता है। ये किस्म बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग के प्रति उच्च सहनशील है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले किस्म कावेरी 468 धान वैरायटी के बारे में। तो कावेरी 468 सीड्स हाइब्रिड संकर धान है। यह किस्म कम समय में यानी 115 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म के पौधे की लंबाई करीब 105 से 110 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म में गिरने की समस्या आ सकती है, इसलिए हमारे किसान भाई इसमें कम यूरिया का इस्तेमाल करें। इसकी औसतन पैदावार क्षमता की बात करें तो 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ तक पैदावार देती है। इसमें 15 से 20 कल्ले निकल आते हैं और दाने लंबे और मोटे, साथ ही चमकदार भी होते हैं। अगली वैरायटी के बारे में बात करें तो वो है सवा 134 धान वैरायटी। ये वैरायटी भी सवाना सीड्स की हाइब्रिड संकर धान है। ये किस्म भी कम समय यानी 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने लंबे और पतले होते हैं। ये किस्म 2 से 3 सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है। ये किस्म बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग प्रति सहनशील के साथ प्रारंभिक परिपक्वता में उत्पाद है। इसके बाद हम बात करेंगे धान वैरायटी बायर 8433 DT के बारे में। तो धान की यह किस्म बायर क्रॉप साइंस हैदराबाद के द्वारा बनाई गई है। इस किस्म में मध्यम अवधि 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो नवीन प्रौद्योगिकी के साथ नई पीढ़ी का संकर धान है। ब्राउन ब्लड, हापर, BPH और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग के प्रति उच्च सहनशील है। इसका दाना मध्यम पतला दाना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वैरायटी पायोनियर 27P31 धान वैरायटी के बारे में। तो यह पायोनियर 27P31 सीड्स भी हाइब्रिड संकर धान है। ये पकने में 125 से 130 दिन की अवधि लेती है। यह किस्म वर्षा आधारित स्थिति में अत्यधिक प्रभावी है। जिन किसान भाइयों ने ऊपर बताई गई किस्मों से किसी भी किस्म को अपने खेत में लगाया है तो वो किसान भाई अपना
अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसान भाई, अगर आपको इन धान की वैरायटियों के बारे में अगर जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।